आज हम लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक विशिष्ट प्रयोग है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये प्रयोग है मंदिर जाते समय। जब आप किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं, उस समय का ये विशेष प्रयोग माना जाता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं। अलग अलग मंदिर अगर हमारे घर के आसपास है, कभी न कभी जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जाते हैं तो एक विशेष प्रयोग भी कर लें उसी जगह पर, तो हमें उसका जो प्रभाव है वो 2 गुना और बढ़ जाएगा। जाहिर है, मंदिर जाते हैं, हम अपनी मनोकामना करते हैं, माता के सामने, देवी देवता के सामने मनोकामना करते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन खुशहाल रहे, अच्छा रहे। तो हर इंसान का अपना अपना तरीके का एक प्रकार की मनोकामना होती है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रयोग के साथ में करें जो कि बहुत आसान है। उसके लिए अलग से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। करना क्या है, किसी भी जगह पर, समझो एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर पहुंचने के लिए आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटी बजाई जाती है। तो आप मंदिर में पहुंचते हैं, तो मंदिर में घंटी विशेष क्रम में अगर बजाते हैं तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। याद रखें, जब आप मंदिर में घंटी बजाएं तो उसमें से आपकी एक मुद्रा लगी रहे। यानी ये 2 मुद्रा होती हैं, सूकरी मुद्रा। तो बाएं हाथ की जो मुद्रा सूकरी है, ये लगी रहे। दाहिने हाथ से आप मंदिर की घंटी बजाएंगे। अब सवाल है, मंदिर की घंटी बजाएंगे तो वो क्रम क्या होगा? वो क्रम क्या होगा, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। याद रखें कि एक बार में एक ही मनोकामना करें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक साथ में 4, 5, 10 मनोकामना न करें। तो एक बार में एक ही मनोकामना करें। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब समझो, आपको एक शांति कर्म का मतलब है सिर्फ एक, कहते हैं ना कि खुशहाल आपका परिवार रहे, हंसी खुशी आपका परिवार रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए आप ये मुद्रा लगाइए और सिर्फ एक बार घंटी बजाइए। सिर्फ एक बार घंटी बजानी है और एक बार घंटी बजा के अब आगे बढ़ जाइए। याद रखें मैंने क्या कहा, ये मुद्रा लगाइए, सिर्फ एक बार घंटी बजाइए, एक बार घंटी बजाइए, आगे बढ़ जाइए। अब दूसरी मनोकामना ये है कि अगर आप कर्ज से दबे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता क्या करें, तो सेम तरीका रहेगा, ये मुद्रा लगाएं। आपको 5 बार घंटी बजाना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बार घंटी बजाना है। याद रखें, ये आप समझ जाएं। इसके बाद तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, ये कहते हैं ना कि स्पिरिट, इस तरीके से आप परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, सेम ये मुद्रा लगाएंगे और 7 बार घंटी बजाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। तो ये एक करें। अब इसके बाद होता है, आपकी विशेष कोई मनोकामना है अपने जीवन के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति, लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, कोई विशेष मनोकामना है, वो आप करने जा रहे हैं। तो तरीका ये रहेगा, सेम मुद्रा आप लगाएंगे। सेम मुद्रा लगाने के बाद 1, 2, 3 और फिर 1 सेकंड रुक जाइए। 1, 2, 3, यानी 3-3 का आपको ब्रेक करके 3-3 बार घंटी बजानी है। समझ गए? अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शांति कर्म
सिर्फ नॉर्मल हमारा परिवार हंसी खुशी सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप ये मुद्रा लगाएं और एक बार घंटी बजाएं। कर्ज में हैं तो आप ये मुद्रा लगाएं और 5 बार घंटी बजाएं। तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, नजर, अगर इस तरह की समस्या है तो आप 7 बार घंटी बजाएं। और आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी जिंदगी में कहते हैं ना बदलाव ला लेती है, बदलाव लाती है, कुछ कन्वर्टिंग, कुछ खास ऐसी कुछ मनोकामना है, तो उसके लिए सेम मुद्रा आप लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से ये मुद्रा लगाएं और आप महसूस करेंगे कि जैसे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये पद्धति, क्योंकि मंदिर तो आप जा ही रहे हैं, तो ये प्रयोग भी एक बार करके देख लीजिए, फिर हमको कमेंट करिए। कहने का मतलब है, मैं चाहता हूं मेरे लोग, मेरा परिवार, जैसे हर व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, जाहिर है मैं भी करता हूं, लेकिन आप भी मेरे परिवार में शामिल हो गए हो, तो मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि कितना अच्छा हो सके, कितना अच्छा आप लाभ ले सको, ये मेरी दिली मनोकामना है। इसलिए जब भी मैं कभी पूजा पाठ करता हूँ, करवाता हूँ, तो मेरे मन में एक दिमाग में ये रहता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा परिवार है, उनकी भी जो दुख, उनकी भी तकलीफें, उनकी भी कुछ कोई कमियां, उनकी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, उनकी भी कोई वीक पॉइंट, कमजोरी, दोष, वो नष्ट हो जाए। हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना पूरी करो। मैं भी ऐसे ही मनोकामना करता हूँ, लेकिन अब आप लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं उम्र के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूँ कि जहां अब ऐसा नहीं लगता कि मुझे अब अपने लिए कुछ करने के लिए मुझे बचा है। बस अब जितना भी समय रहूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपके लिए कुछ करूं। तो ये एक तरीका है, बहुत पावरफुल है। चाहिए तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। याद रखें, शांति कर्म के लिए 1 बार घंटी बजाएं और कर्ज के लिए 5 बार घंटी बजाएं, तंत्र बाधा के लिए 7 बार घंटी बजाएं। लेकिन मनोकामना अगर है, कोई विशेष मनोकामना, तो 1 2 3 1 2 3, समझ गए? ऐसा करें, आप खुद महसूस करेंगे कि ये प्रयोग करने से बहुत जो बड़े बड़े प्रयोग होते हैं उनकी तुलना में ये प्रयोग से आपको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन एक याद रखें, एक ही प्रयोग आप कुछ दिन तक जी या जब भी मंदिर जाते हैं ये प्रयोग करें, और उसके बाद फिर दूसरा प्रयोग करें, दूसरी इच्छा के लिए, मनोकामना के लिए आप ऐसा करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद जरूर करें। धन्यवाद।